Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel, AK Gupta Commerce Classes. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear students, आज मैं आपको बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर नंबर 7 जिसका नाम है बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक्स के जो ग्रुप 1 है, ग्रुप ए है, बिजनेस स्टैटिक्स के यूनिट सेकंड के बारे में, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये हमारा यूनिट 2 है। हमने यूनिट 1 में देखा था कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स को हमने डिस्कस किया था, ठीक है, यूनिट 1 में। और यूनिट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारा जो यूनिट 2 के अंदर जो पहला चैप्टर है वो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ मीन या एवरेज, ठीक है, यानी कि माध्य या औसत की अवधारणा। तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को, इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा ये बहुत ही ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड और एमकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ मीन या एवरेज, ठीक है। मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन या एवरेज। हम लोग को मीन में क्या, कौन सा मीन पढ़ना है? अरिथमेटिक मीन पढ़ना है, समानांतर माध्य पढ़ना है, ठीक है। कहता है मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन या एवरेज, यानी कि समानांतर माध्य और औसत क्या होता है, जरा हम देखेंगे इस डेफिनेशन में। कहता है क्या? अरिथमेटिक मीन या एवरेज इज द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज, वैल्यू ऑफ आइटम इन अ सीरीज, ठीक है। कहता क्या है? सभी पदों के मूलों का योग जो होता है, ठीक ना, और उसकी संख्याओं से डिवाइड करने के बाद एक श्रेणी में उसके कुल संख्याओं से डिवाइड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो हमारा अरिथमेटिक समांतर माध्य या औसत कहलाता है। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन या एवरेज। हम जो हमारा जो समानांतर माध्य है वो कितने कैटेगरी का हो सकता है उसको हमने क्लासिफाइड करके देखेंगे। तो कहता है अरिथमेटिक मीन में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, नेमली, जिनके नाम है। अरिथमेटिक मीन को हम 2 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो हमने हेडिंग बनाया यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो हम देखते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक मीन में हमारा 2 कैटेगरी है। यहाँ पे दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, सिंपल अरिथमेटिक मीन या एवरेज। सिंपल मतलब समांतर माध्य या औसत, और दूसरा हमारा है वेटेड अरिथमेटिक मीन या एवरेज, यानी कि भारित समांतर माध्य या औसत, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस टॉपिक को नोट डाउन करेंगे ताकि हम लोग आगे करें आगे का टॉपिक। चलो अब मैं क्लीन करता हूं इसको।
अगला टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ एरिथमेटिक मीन या एवरेज। ठीक है, यानी कि समानांतर माध्य की, ठीक है, प्रकृति क्या क्या होता है, चौथा क्या है, नेचर ऑफ एरिथमेटिक मीन या एवरेज मे बी थ्री टाइप्स या फिर इसको मे बी थ्री कैटेगरी भी कह सकते हैं। इनके नाम है नेमली, पता है क्या कि अरिथमेटिक मीन का जो प्रकृति है वो तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा है वो। नंबर 1, इन इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा हमारा है इन डिस्क्रीट सीरीज। और हमारा थर्ड है इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसको हम लोग ऑन डिस्क्रीट सीरीज के नाम से भी जानते हैं। या फिर इसको ग्रुपिंग सीरीज भी कह सकते हैं, ग्रुपिंग सीरीज भी कह सकते हैं, या फिर इसको क्लासिफाइड सीरीज भी कह सकते हैं, क्लासिफाइड सीरीज। इतना सारा नाम है कंटिन्यूअस सीरीज का। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज का क्या नाम है, ऑन डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना, ग्रुपिंग सीरीज और क्लासिफाइड सीरीज। क्लियर है। चलिए, तो हमने यहां देखा कि हमारा जो समानांतर माध्य है उसका जो प्रकृति है वो तीन तरह का है। ठीक है ना, इंडिविजुअल सीरीज में हमारा जो अरिथमेटिक मीन है वो इंडिविजुअल सीरीज में भी हो सकता है, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, इन डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी का भी हो सकता है, इन कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी, ठीक है ना, निरंतर श्रेणी में भी हो सकता है। ऑन डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है अखंडित सीरीज श्रेणी। ग्रुपिंग सीरीज का मतलब होता है सामूहिक श्रेणी, ठीक ना, श्रेणी। और क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत श्रेणी। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है हाउ टू कैलकुलेट। अब हमारा अरिथमेटिक मीन जितना भी नेचर का है, अब हम देखेंगे कि उसका कैलकुलेशन कैसे होता है एक एक करके। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हमारा हेडिंग होगा हाउ टू कैलकुलेट arithmetic mean in individual series, in इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत या व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना कैसे किया जाए, समानांतर माध्य की गणना कैसे किया जाए। ये हमारा हेडिंग है। अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल श्रेणी में हमको अगर अरिथमेटिक मीन या एवरेज का कैलकुलेशन करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ हमारा टर्म एंड कंडीशन रहने वाला है। कहता क्या है
कैलकुलेटिंग ऑफ एरिथमेटिक मीन या एवरेज इन इंडिविजुअल सीरीज by applying या इसको हम लोग यूजिंग भी कर सकते हैं वेरियस मेथड, यूजिंग वेरियस मेथड। यदि हमको इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन या एवरेज का कैलकुलेशन करना है तो हमको कुछ मेथड्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या फिर लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेटिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन या एवरेज इन इंडिविजुअल सीरीज बाय अप्लाइंग या यूजिंग वेरियस मेथड। यदि हमको इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत यदि हमको अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना है तो हमको कुछ मेथड है उसको अप्लाई करना होगा। आइए देखते हैं वो कौन कौन सा हमारा मेथड रहने वाला है। तो सबसे पहला मेथड कहता है ए मेथड को हम ए, बी और सी से इंडिकेट करते हैं। हम तीन मेथड से इंडिकेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग वेरियस मेथड। सबसे पहला जो मेथड रहने वाला है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। दूसरा मेथड जो होता है हमारा उसको हम लोग इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टकट मेथड कहते हैं। प्रत्यक्ष मेथड विधि या लघु विधि। ठीक है, और तीसरा हमारा जो रहने वाला है उसको हम लोग कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पद विचलन विधि। स्टेप डिविएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पद विचलन विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा कि अरिथमेटिक मीन हमारा जो क्या होता है, यूनिट 2 का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक ना, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ हम लोग अरिथमेटिक मीन या मीन कहते हैं या एवरेज भी कहते हैं, उसमें हम लोग ने देखा कि अरिथमेटिक मीन का मीनिंग क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन को हमने किस तरह से क्लासिफाइड किया, दो कैटेगरी में, दो ग्रुप में कैटेगराइज क्लासिफाइड किया था, जिसमें हमारा पहला था सिंपल अरिथमेटिक मीन और दूसरा हमारा था वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने इसके बाद अगला हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो हमारा नेचर जो था मीन का वो तीन तरह का, तीन कैटेगरी का था, इन इंडिविजुअल सीरीज, इन डिस्क्रीट सीरीज और इन कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है ना, और कंटिन्यूअस सीरीज को हम और भी कई नाम से जानते हैं, अनडिस्क्रीट सीरीज के नाम से, ग्रुपिंग सीरीज के नाम से और क्लासिफाइड सीरीज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक था हमारा पहला। ठीक है ना, पहला हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं नंबर 1। हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन या एवरेज इन इंडिविजुअल सीरीज। अब सवाल ये उठता है, ठीक ना, कि हम तो जान गए अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसका कितना क्लासिफिकेशन है, नेचर क्या होता है, टाइप्स क्या होता है। ठीक है ना, और आफ्टर ऑल हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना होता है मीन का। ठीक है ना, या एवरेज का। तो हमने देखा मीन का कैलकुलेशन हम तीन विधि से कर सकते हैं। तीन विधि में से किसी भी मेथड का यूज करके, अप्लाई करके हम अपना मीन या एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे ताकि हम लोग आगे का टॉपिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए आगे हमने हेडिंग दिया कैलकुलेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन अंडर डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत जो हमारा ए पहला मेथड है ए, डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हम एरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो देखते हैं। कहता क्या है, मीन को हम लोग एक्स बार से भी क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। हम यहां ऐसे भी कर सकते हैं, एरिथमेटिक मीन या एक्स बार इक्वल टू, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम लोग यदि हमको मीन या एवरेज का कैलकुलेशन करना है। एरिथमेटिक मीन या एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है, सिग्मा एक्स बाई एन। और हम देखेंगे कि सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है। तो ये क्या कहता है, टोटल सम ऑफ आइटम्स या वेरिएबल इन सीरीज। ठीक है, उसके बाद डिवाइड हम करेंगे, इन इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो कहता है कि नंबर ऑफ आइटम्स या वेरिएबल इन सीरीज। ठीक है, पता क्या है कि हमारे जो श्रेणी में जितने भी आइटम या वेरिएबल है उसका टोटल सम हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स कहलाएगा। ठीक है ना, और एन हमारा क्या होगा, तो नंबर ऑफ आइटम या वेरिएबल इन सीरीज। ठीक है ना, और हमारे सीरीज में जितने भी नंबर है, जितने भी पद हैं, ठीक है ना, वेरिएबल को हम लोग पद भी बोलते हैं, विचलन भी बोलते हैं। ठीक है, और आइटम का मतलब मद भी हम लोग कह सकते हैं। तो जितने भी हमारे सीरीज में एक श्रेणी के अंतर्गत, श्रेणी में जितने भी हमारे वैल्यू हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आइटम्स को वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इसको और क्लासिफाइड अगर हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, वेयर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे x का मतलब क्या होता है, जरा हम लोग ये देख लें। x का मतलब होता है आइटम्स, वेरिएबल या वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, वैल्यू भी कह सकते हैं। क्लियर है, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, x होगा। अगर हम इस पे सिग्मा लगा दें, सिग्मा x क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा सिग्मा x जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये दोनों ये आइटम्स या वेरिएबल का टोटल हमारा हो जाएगा। तो लिखेंगे टोटल सम ऑफ आइटम्स या वेरिएबल, या इसको हम वैल्यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वैल्यू भी कह सकते हैं। क्लियर है, चलिए n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू क्या होता है, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ आइटम्स या वेरिएबल, यानी कि मदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना, या जो भी आपका मूल्य दिया हुआ है, वैल्यू दिया है, उसकी संख्या। ठीक है, चलिए ये हमारा हुआ अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। क्या हुआ, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि जब हम लोग स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे हम एक टेबल के माध्यम से, ठीक है ना, एक फॉर्मेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना आंसर जो होता है, कैलकुलेशन जो होता है, उसको फाइंड करते हैं, उसको अचीव करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड के अंदर जो हमारा एरिथमेटिक मीन होगा वो कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा, एक बार और मैं रिपीट कर देना चाहूंगा, एरिथमेटिक मीन या एवरेज का फॉर्मूला एक है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स का अगर हम फुल फॉर्म बोले तो कहता है टोटल फॉर्म ऑफ आइटम वेरिएबल इन सीरीज। सीरीज में जितने भी हमारे मद है, या ठीक ना, या पद है, उसका सबका टोटल, ठीक है, वो हमारा सिग्मा एक्स कहलाता है। और एन का क्या होता है, तो नंबर ऑफ आइटम वेरिएबल इन सीरीज। एक सीरीज में जितने भी हमारे मद हैं, जैसे 1 2 3 4 6, ठीक है ना,
या ABCDEFGH ऐसे भी दे सकता है, ठीक ना, उन सबको जोड़ेंगे, ठीक ना, यानी कि सीरियल नंबर भी हम कह सकते हैं उसे, तो हमारा क्या कहलाएगा, N कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक एक चीज को यहाँ पे क्या कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो टेबल होगा वो किस तरह का होगा, ठीक है ना। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए तो फटाफट इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लें ताकि थोड़ा हमारे बोर्ड पे स्पेस आ जाए, ठीक है। चलिए चलिए आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसे क्लीन करता हूं ताकि हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकें कि हमने तो डिफाइन कर लिया, थ्योरिटिकल टॉपिक को भी कवर कर लिया मीन का, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच हमारा क्या होगा यदि हमको मीन फाइंड आउट करना है या एवरेज फाइंड आउट करना है, तो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो किस तरह का होने वाला है, रहने वाला है। तो आइए देखते हैं। चलिए अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, और इस एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग। कहता क्या है कि फ्रॉम द गिवन डेटा फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड आउट arithmetic mean in इंडिविजुअल सीरीज। क्योंकि हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल में, फ्रॉम द गिवन डेटा, आपको जो भी डेटा या आंकड़ा, डेटा मतलब आंकड़ा होता है, ठीक ना, जो भी डेटा दिया हो गया है, समझ दिया गया है, उससे हमको क्या करना है, फाइंड आउट एरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। हमारा जो समानांतर माध्य होगा वो किस श्रेणी में निकालना है, हमको किस श्रेणी में निकालना है, तो इंडिविजुअल श्रेणी में, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में हमको निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। क्लियर है, हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। अगर हम चाहें थोड़ा सा और आगे रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। हमारे पास 5 से लेके, ठीक है ना, 5 का डिफरेंस है, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, इस तरह का हमारा डेटा दिया हुआ है, ठीक ना। और हमको इस डेटा से क्या कैलकुलेट करना है, एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। कभी कभी ये डेटा हमारा ऐसे भी हो सकता है, इन सबके नीचे सीरियल नंबर दे सकता है, ठीक ना, जैसे 5 एक नंबर पे 5 है, 2 सीरियल नंबर दूसरे पे 10, 3 पे 15, 4 के लिए 20, 5 के लिए 25, 6 के लिए 30, या फिर इसके नीचे दे सकता है ABCD, ठीक है ना। एक एग्जामिनेशन में, ठीक ना, कुछ बच्चों का जो मार्क्स है वो एज अंडर है, वो निम्न प्रकार है, ठीक है ना। ए है जिसका 5 मार्क्स मिला है एग्जामिनेशन में, बी है जिसको 10 मार्क्स मिला है, ठीक है ना, सी जिसको 15, डी 20 और ई है जिसको 25 मार्क्स मिला, ऐसे सो ऑन आपको दे सकता है, ठीक है। तो चलिए हम एक सिंपल सा एक डेटा लिए हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लिए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं सॉल्यूशन में एक हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और टेबल में हम मात्र 2 कॉलम ही इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। पहला टेबल का हम नाम देंगे सीरियल नंबर, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर। डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम अभी जो है इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा मात्र 2 ही कॉलम रहेगा, सीरियल नंबर, और दूसरा हमारा जो होगा
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। एक्स मतलब वेरिएबल, एक्स मतलब वेरिएबल, या इसको आइटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या हम यहाँ पे केवल एक्स भी लिखें तभी हमारा चलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल जो है कितना है, ठीक ना, वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स तक है। तो ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 8। थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर लेंगे ताकि क्लियर रिजल्ट जो है हमारे सामने आ सके। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा फिर से क्लीन अप करेंगे। चलिए थोड़ा सा स्पेस हम लेते हुए अब हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन, और यहाँ 2 कॉलम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे मैं क्लीन कर देता हूं। तो हमने यहाँ 2 कॉलम इंसर्ट किया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने लिखा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, और यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल यानी कि इसको एक्स से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, एक्स से। तो हमने देखा कि हमारा जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है, ठीक है। और हमारा वेरिएबल एक के पहला नंबर में कितना है 5, दूसरे में 10 15 20 25 30 35 और 40 ऐसे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे से एक कॉलम इंसर्ट कीजिए, यहाँ पे नीचे से टोटल कीजिए। अब ये जो सीरियल नंबर है इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा यही n कहलाता है। क्या कहलाता है, n। तो आइए देखते हैं कि हमारा ये टोटल जो है वो कितना है। तो हमने देखा ये 8 नंबर तक है। कितना है, 8 नेचुरल नंबर में है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐसे ही सीरियल नंबर ऐड कर देंगे, सम करेंगे। ये नहीं कि 1 और 2 3 3 3 जो ऐसे नहीं करना है। ये नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो 8 है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको ये हमारा x का है, इसका अगर हम सम करेंगे तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा x से। किससे करते हैं, सिग्मा x से। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा सिग्मा x जो है वो कितना वैल्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 15 15 30 20 50 75 75 105 105 और 5 110 110 और 30 140 और 40 180 180 है मेरा सिग्मा एक्स जो है वो हमारा कितना है 180 है। एक बार फिर से मिला लीजिए, 5 5 10 5 15 5 20 के हिसाब से 2, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14 14 4 18, ठीक है ना, 180। तो हमारा जो सिग्मा एक्स है वो कितना है 180 और एन जो है 8 है। 1 कितना है 8 है। तो आइए देखते हैं कि हमारा मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे मीन या एक्स बार इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा होता था सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन। तो हमने देखा कि हमारा सिग्मा एक्स का वैल्यू है 180 है और एन का जो वैल्यू है 1 का जो वैल्यू है मीन या ऐसे एक्स बार लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 180 और n हमारा वैल्यू है 8। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको ऐसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हाथ में 2 2 20, फिर 8 दूनी 16, 4 बच गया, ठीक ना। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 4। तो 4 पे एक जीरो हम बैठाएंगे तो कितना हो गया 40 हो जाएगा। तो ठीक है 8 5 40। तो हमारा जो रिजल्ट आया 22.5 22.5, ये जो हमारा जो है वो कहलाएगा
अरिथमेटिक मीन या एवरेज, अरिथमेटिक मीन या एवरेज। आई होप आप इस टॉपिक को आप बहुत ही क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज में अगर डायरेक्ट मेथड से हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसको नोट कर लेंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे हम अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं कल इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत, और वो भी फर्स्ट मेथड जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता था, यानी कि प्रत्यक्ष मेथड होता था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे कि हम टाइम टू टाइम ऐसे और बीकॉम ऑनर्स के, एमकॉम के, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम आप तक चैप्टर वाइज पहुंचा सके। ठीक ना, फाइनली आई से दैट हैव ए गुड डे, स्टडीइंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। बाहर बिल्कुल भी ना निकले, ठीक है ना, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आई एम श्योर दैट यू बिकम सक्सेस इन एनी एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।